वक्फ की है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी को सरकार ने भी कब्ज़ा किया हुआ है, इनके लोगों ने भी लूटा हुआ है। आप देखें कि कोतवाली थाना है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। आप औरंगज़ेब के पास, मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि उन्होंने जो ज़मींदारी दी है वो ब्राह्मणों को दी है, सभी जातों में दी है, मंदिरों को चंदा दिया है। लेकिन कब्र खोदने की बात कौन कर सकता है जो नए कब्र बनाना चाहता हो? इतनी नफ़रत फैला के ये लोग क्या करना चाहते हैं देश को? ये गुंडागर्दी नहीं है सरकार की तो क्या है? आप ये बता दें कि इनके मठों और मंदिरों में कितने मुसलमानों को कमेटी में जगह देने जा रहे हैं। ये बता दें कि कितनी महिलाओं को उन्होंने कमेटी में जगह दी है। अभी हम बिहार के राजधानी पटना में है और ये पटना के गर्दनी बाग है। कल यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक महासंग्राम धरना देने जा रहे हैं वक्फ बिल के खिलाफ। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भीम आर्मी आज़ाद के आज़ाद वर्ज, इनसे बातचीत करेंगे। कल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक महाधरना देने जा रहे हैं, क्या कुछ रणनीति बनी है इसकी? ये मिली तंजीम ने धरना दिया का आयोजन किया है 26 तारीख को। हमने पूर्ण समर्थन दिया, आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ने। उसमें कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी आ रहे हैं, चूँकि वो संविधान विरोधी जब भी कोई काम होता है या 85 जो धार्मिक अल्पसंख्यक के मुस्लिम, सिख, बुद्ध, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित सब की आवाज़ बने हुए हैं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में भी ऐलान किया और कल पटना भी आ रहे हैं इस धरना को सफल बनाने के लिए और एक आवाज़ बनने के लिए कि संविधान के विरोध में या अल्पसंख्यक जो मुसलमानों की इमलाक है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको केंद्र सरकार को किसी भी हालत में लूटने नहीं दिया जा सकता है। ये बताइए कि कौन सा ऐसा सरकार हो सकता है जो माइनॉरिटी राइट्स को महफूज रखने के बजाय ये लूटना चाहते हैं। अगर इस तरह की हरकतें सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रही तो सोचने की बात है। देश में रेलवे के बाद, ये डिफेंस के बाद सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वह कितने सालों से लगे हुए हैं वहाँ, लेकिन जिस तरह से लूट मचाने की सरकार की मंशा है, इस लूट को रोकने के लिए भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कल पूरी तरह से झंडा और डंडा लेकर सड़कों पे खड़ी होगी। आखिर वक्फ बिल के साथ ही ऐसा क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं देश के वज़ीर आला? आखिर क्या मुस्लिम से क्या उस तरह से इग्नोर कर रहे हैं? देखिए, नाराज़ नहीं है वो लोग संविधान विरोधी लोग हैं। वो लोग, आप सोचिए कि औरंगज़ेब की बात करते हैं। औरंगज़ेब के पास, मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि उन्होंने जो ज़मींदारी दी है वो ब्राह्मणों को दी है, सभी जातों में दी है, मंदिरों को चंदा दिया है। लेकिन कब्र खोदने की बात कौन कर सकता है जो नए कब्र बनाना चाहता हो? इतनी नफ़रत फैला के ये लोग क्या करना चाहते हैं देश को? क्यों पाकिस्तान की बात करते हैं, औरंगज़ेब की बात करते हैं, बाबर की बात करते हैं? किस पे पर्दा डालते हैं? ये पर्दा डालते हैं रोज़गार पे, पर्दा डालते हैं भ्रष्टाचार पे। और जो वक्फ संशोधन बिल है 2024 का, इसको रोकने के लिए हम पूरी ताकत से कल भी आपको हज़ारों की संख्या में दिखेंगे। मुझे बल्कि यहाँ आकर ये लग रहा है कि इतनी छोटी जगह में 1 लाख से ऊपर लोग जो आ रहे हैं कल, वो कैसे अकोमोडेट होंगे। और तैयारी सरकार की तरफ से मैं देख भी नहीं रहा हूँ कि सरकार ने बहुत तैयारी की हो, तो आप सोच सकते हैं। लेकिन यह है कि कल पूरी ताकत दिखेगी और सेकुलर समाज दिखेगा। और मैं आपके माइक से भी ये कहना चाहता हूँ कि कल उनसे भी पर्दा उठेगा जो ख़ुद को सेकुलर बताते हैं। अगर वो कल इस धरना में शामिल जो हो रहा है वो वाकई में सेकुलर साबित होगा, जो नहीं हो रहा है वो साबित हो जाएगा कि वो अंदर से जनसंघ के साथ है, RSS के साथ है, भाजपा के साथ है। आज प्रेस वार्ता थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की, उसमें साफ क्लियर कट कह दिए हैं कि अगर जो सेकुलरिज्म का पर्दा ओढ़ करके मुस्लिमों का वोट लेते आ रहे हैं और वही घड़ी है, इम्तिहान की घड़ी है, क्या इस घड़ी में नीतीश कुमार अगर हमारे साथ नहीं देते हैं तो इस बार जो आने वाले चुनाव है, इस चुनाव में 1% उसको वोट नहीं दिया जाएगा। देखिए, नीतीश कुमार को तो मुस्लिम वोट जाना भी नहीं चाहिए। NRC में भी धोखा दिया नीतीश कुमार ने, पीठ पे वार किया। और यही नहीं, नीतीश के साथ जो मुसलमान लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा, उनके ख़िलाफ़ भी बोलना पड़ेगा। आप ये सोचिए ना कि संशोधन बिल में ये कह रहे हैं कि अगर कोई लिटिगेशन आता है वक्फ की प्रॉपर्टी पे, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, कब्रिस्तान हो हमारा, तो उसमें DM जब तक फैसला नहीं देगा वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, मतलब पे ताला लगा रहेगा। तो ये बताइए, कल इफ्तार में शामिल होने वाले जो मुसलमान लोग थे नीतीश कुमार को, क्या वो मस्जिद पे ताला देखना चाहते हैं? क्या वो देखना चाहते हैं कि वक्फ की सारी मस्जिदें, मदरसे और कब्रिस्तान को लॉक कर दिया जाए? उनको शर्म नहीं आ रही है उनके यहाँ जाके इफ्तार में?
क्या इफ्तार आपके घर में कमी हो गई है? तो उन लोगों पे भी कड़ी कार्रवाई की सोच रखनी होगी। और बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ कि नीतीश कुमार जी को कोई भी वोट मुसलमानों का, दलितों का, पिछड़ों का नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से भाजपामय हो चुके हैं। दिल्ली में जंतर मंतर के बाद अब कल यहाँ भी होने जा रहे हैं, क्या इसमें भीम आर्मी संयोजक संवेदक जो है चंद्रशेखर रावण भी शिरकत करने वाले हैं? जी बिल्कुल, कल हम सबके नेता भीम आर्मी के जो संस्थापक हैं और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी, कल जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो एक मैसिव प्रोटेस्ट है कल यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पे, उसमें वो सम्मिलित होंगे और अपना भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का पूर्ण समर्थन अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ, जो भी तंजीम का कमेटियां हैं और संगठन है, मुस्लिम संगठन से, उनके साथ और मुसलमानों के साथ, पहले भी उन्होंने मुसलमानों के हक अधिकार के लिए हमेशा से चंद्रशेखर आज़ाद जी मजबूती से खड़े रहे हैं। और आज भी जब वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से इस देश के मुसलमानों की संपत्तियों को, उनके जो कानून है, धार्मिक कानून है, उसमें छेड़छाड़ जिस प्रकार से सरकार कर रही है, उसको लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद जी मुखरता से लड़ाई लड़ते नजर आएंगे और कल वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सवाल ये है कि जब हिंदू धर्म के किसी भी मामले में कोई सरकार कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाती है, तो क्यों मुसलमानों के मामले में इस तरह का छेड़छाड़ का प्रयास किया जा रहा है? अगर ऐसा होता है तो हमारा सवाल है कि अगर राम मंदिर का कमेटी बनता है तो उसमें भी कई मुसलमानों को, गैर हिंदुओं को रखा जाना चाहिए। और जो इसमें वक्फ बोर्ड के कानून में एक और मामला है कि जो 4 साल 5 साल पहले अगर मुसलमान बन जाता है धर्म कन्वर्ट करके, तो वो भी वो कमेटी में रह सकता है। तो ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि इस देश में मुसलमानों के धार्मिक मामलों में भी इंटरफेयर करने के लिए, जैसे बौद्धों के मामले में जो पूरे दुनिया का बौद्ध विरासत महाबोधि महाविहार है, वहाँ पे ब्राह्मणों ने घुस करके, गैर बौद्धों के जो एंट्री कमेटी बनी वहाँ पे BTMC की, उस कमेटी में घुस करके जिस प्रकार से अतिक्रमण किया है और वहाँ पे तमाम जो रिसोर्सेस हैं उस पर कब्जा करने के लिए, विदेशी फंडिंग को अपने पास लाने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए जिस प्रकार से उन्होंने अतिक्रमण करके कब्जा किया, उसी प्रकार से ये वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से चाहते हैं कि मुसलमानों की भी जितनी संपत्तियाँ हैं, परिसंपत्तियाँ हैं पूरे देश में, उस पर भी जो ब्राह्मण हैं वो आए और वो कब्जा करें। इसलिए सरकार ये चाहती है कि वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से मुसलमानों को दबाया जाए, उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी संपत्तियों को हड़पा जाए, जिसको भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और कल हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी यहाँ पे मौजूद होंगे और अपना पूर्ण समर्थन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ इस आंदोलन को देने का काम करेंगे। 2% और 2.5% वाले को नीतीश कुमार और मोदी जी बगल में बैठाते हैं और 18% मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनसे आखिर क्यों नफरत करते हैं? इनके साथ क्यों सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? देखिए, 18% नहीं है, मुसलमान 20% है पूरे इंडिया के अंदर, और इनके साथ 20% वाले मुसलमान के साथ 22-23% SC ST समाज मजबूती के साथ खड़ा है। और इनके हक अधिकार को छीनने के लिए हम सब लोग जिस प्रकार से SC ST एक्ट के मामले में मजबूती से सड़कों पे थे, उसी प्रकार आज मुसलमानों के वक्फ संशोधन बिल के मामले में हम सब लोग मजबूती से मुसलमानों के साथ खड़े रहेंगे और इनके हक अधिकार को छीनने का काम जो सरकार कर रही है उसको हम लोग विफल करने का काम करेंगे। यहाँ पे कल एक बहुत बड़ा महाधरना होने वाला है, इसको लेकर कुछ तैयारी भी नहीं देख रहे हैं, क्या लग रहा है इन पर? देखिए, नीतीश कुमार जी जो हैं ये अभी बदहवास हो गए हैं, इनको कुछ पता वता रहता नहीं है। इनकी IB इंटेलिजेंस और तमाम जो LIO है वो पता नहीं क्या खबर दे रही है, नहीं दे रही है। लेकिन मेरे अनुमान से जो मुझे जानकारियाँ हैं, कई जगह से लोग आ रहे हैं, विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे लाखों की संख्या में जो लोग पहुँचेंगे। लेकिन मेरे अनुमान से जो मुझे जानकारियाँ हैं, कई जगह से लोग आ रहे हैं, विभिन्न जिलों से लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे लाखों की संख्या में जो लोग पहुँचेंगे, उनके लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे उनके रहने बैठने की व्यवस्था नहीं है, खड़े होने की, और जितनी छोटी जगह है यहाँ पे जब लाखों लोग आएंगे तो कैसी व्यवस्था बनेगी? हमें लगता है कि नीतीश कुमार को इस पर सोचने की आवश्यकता है और अभी भी समय है कि रात भर में तमाम पुख्ता व्यवस्था करा दें, सुरक्षा का इंतज़ाम करा दें, पानी का इंतज़ाम करा दें, यहाँ पे टेंट और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो करा दें। नहीं तो अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसके पूरे के पूरे जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और उनके साथ जो मुसलमानों के नेता जो दलाली कर रहे हैं इस मामले पे, वो सारे के सारे लोग होंगे। तो कल यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के
द्वारा एक महासंग्राम होने वाला है और यहाँ पे अभी तक कुछ तैयारियाँ भी नहीं दिखी जा रही है, कुछ व्यवस्था भी नहीं की गई है। एक बड़ा सवाल है और एक बड़ी बात है कि यहाँ पे यानी कि कल बिहार भर के कई मुल्कों, कई राज्य, कई जिलों, कई ऐसे कस्बों से लोग यहाँ शिरकत करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उनको लेकर अभी तक कोई तैयारियाँ नहीं की गई है। तो ये देखने की बात है और इस पे गौर करने की बात है। कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार है इन पे ध्यान दे और इनको कहीं ना कहीं रात भर में कंप्लीट करने की भी बात कही गई है। तो बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग